हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम्स पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एसएससी जेई के लिए जनरल अवेयरनेस का पार्ट 5। और दोस्तों, ये जितने क्वेश्चन हैं सभी सिलेक्टेड हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को चिन्हित करने के लिए किस दिन को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को चिन्हित करने के लिए किस दिन को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 24 फरवरी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर 4 24 फरवरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ आपसे बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो दोस्तों, ये है आपके 44 आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आदर्श रूस से प्रेरित थे। यहाँ आपसे बोल रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से आदर्श कौन से आदर्श रूस से प्रेरित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से प्रेरित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी को, यहाँ आपसे बोल रहा है कौन सी नदी को पहले शोक नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, जिस नदी को पहले शोक नदी के रूप में जाना जाता था वो है आपका दामोदर। ठीक है, क्या है? दामोदर नदी है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉबरआइनर ने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया। हाँ, ठीक है, आपसे बोल रहा है डॉबरआइनर ने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया था। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ट्रायन के नियमों के अनुसार। किसके अनुसार? ट्रायन के नियमों के अनुसार व्यवस्थित किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है आपका ये रिवीजन सेक्शन, जो कि 1 से 5 क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा उसका यहाँ पे रिवीजन करते हैं। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को चिन्हित करने के लिए किस दिन को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, 24 फरवरी को। ठीक है, किसको? 24 फरवरी को। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, वो है आर्टिकल 44। ठीक है, कौन सा है? आर्टिकल 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आदर्श रूस से प्रेरित है। तो रूस से जो संविधान में आदर्श लिए गए हैं वो है आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस देश से लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद है, कौन सी नदी को पहले शोक नदी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, शोक नदी के रूप में जिसे जाना जाता है वो है आपका दामोदर नदी। ठीक है, पहले शोक की नदी के रूप में जिसे जाना जाता है वो कौन सा है? दामोदर नदी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, डॉबरआइनर ने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया था। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि डॉबरआइनर ने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया था। तो ट्रायड के नियमों के अनुसार। किसके अनुसार? ट्रायड के नियमों के अनुसार व्यवस्थित किया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है, रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, एक बार और इसे आप रिवाइज कर लोगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। ठीक है, यहाँ बात हो रहा है आपसे कि तिब्बत जो है वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो पहले बौद्ध भिक्षु थे वो कौन थे। तो दोस्तों, वो थे आपके असंग। ठीक है, कौन थे? असंग थे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण की किस तकनीक में उनके सघनता का अंतर शामिल है। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है पृथक्करण की किस तकनीक में उनके सघनता का अंतरण शामिल है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कीप से पृथक करना और केंद्र प्रसारण। ठीक है, केंद्र प्रसारण और दूसरा है कीप से पृथक करना। तो ये दोनों क्या है इसका
राइट आंसर है, तो ऑप्शन 2 एंड 3 दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज की परमाणु संख्या क्या है। यहाँ आपसे पूछ रहा है मैग्नीज की परमाणु संख्या। तो दोस्तों मैग्नीज की जो एटॉमिक नंबर है वो है 25, ठीक है। कितना है? 25 है मैग्नीज का एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था। तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था, ठीक है। किसमें? पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल मार्च के पहले शुक्रवार को कर्मचारी प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के संस्थापक कौन थे, ठीक है। मतलब कर्मचारी प्रशंसा दिवस जो मार्च के पहले फ्राइडे को, ठीक है, पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, इस दिन के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों वो है आपके डॉक्टर बॉब नेल्सन, ठीक है। कौन है? डॉक्टर बॉब नेल्सन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रिवीजन करते हैं 6 to 10 क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो वो थे असंग, ठीक। पृथककरण की किस तकनीक में उनके सघनता का अंतर शामिल है। तो वो था कीप से पृथक करना और केंद्रा प्रसारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद मैग्नीज की परमाणु संख्या क्या है। तो मैग्नीज की परमाणु संख्या 25 होती है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया था, ठीक है। फिर हर साल मार्च के पहले शुक्रवार को कर्मचारी प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के संस्थापक कौन थे। तो इस दिन के संस्थापक थे डॉक्टर बॉब नेल्सन, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर बॉब नेल्सन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है, ठीक है। यहाँ से पूछ रहा है भारत की जो प्रसिद्ध लैगून झील है वो कौन सी है। तो दोस्तों वो है आपकी चिल्का झील, ठीक है। कौन सी है? आपकी चिल्का झील है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संघ कार्यकारी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ कार्यकारी का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों वो है आपका सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो है वो संघ कार्यकारी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। यहाँ आपसे बोल रहा है 21 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ठीक है। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया 21 जनवरी 2022 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि नर्मदा घाटी जो है वो किसका उदाहरण है। तो दोस्तों वो भ्रंश घाटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में है। तो दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। कहाँ है? असम राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे रिवीजन करते हैं दोस्तों 11 to 15 क्वेश्चंस को जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है। तो वो है आपकी चिल्का झील, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ कार्यकारी का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों वो है सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो होता है वो संघ कार्यकारी का हिस्सा नहीं होता। फिर उसके बाद 21 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो दोस्तों त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ठीक है। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का 21 जनवरी 2022 को राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। फिर है नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है। तो दोस्तों नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। किसका है? भ्रंश घाटी का उदाहरण है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम राज्य में स्थित है। कहाँ? असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द वर्ण भेद को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है शब्द वर्ण भेद को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है। तो दोस्तों नस्लीय भेदभाव के रूप में संदर्भित किया जाता है। कैसे? नस्लीय भेदभाव के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गैमेट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ आपसे बोल रहा है तो गैमेट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस राजवंश की स्थापना की थी? ठीक है, यहाँ से बोल रहा है कि बिंबिसार ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसकी? हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये है आपका दुबई में। कहाँ है? दुबई में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रिवीजन करते हैं कितना 16 to 20 क्वेश्चंस को। ठीक है, 16 से 20 क्वेश्चन जो हैं अभी हमने जो ऊपर पढ़े हैं उसको यहाँ पे रिवाइज करते हैं। शब्द वर्ण भेद को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों शब्द वर्ण भेद को नस्लीय भेदभाव के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसके रूप में? नस्लीय भेदभाव के रूप में संदर्भित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, दो गैमेट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं युग्मनज। ठीक है, क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। फिर बिंबिसार ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की स्थापना की थी। किसकी? हर्यक राजवंश की स्थापना की थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है? ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है? तो दोस्तों वो है निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, कौन सा है? निर्देशक सिद्धांत है जो कि कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो दोस्तों वो थे आपके R.K. शनमुखन चेट्टी। ठीक है, कौन थे? R.K. शनमुखन चेट्टी थे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग। ठीक है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है, किसने? आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा का पीएच है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों 7.4 पीएच मान होता है किसका? ब्लड प्लाज्मा का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का गलनांक सबसे कम है? ठीक है, कौन से तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? तो दोस्तों वो है आपका हीलियम। ठीक है, हीलियम तत्व का गलनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर रिवीजन करते हैं दोस्तों 21 से 25 क्वेश्चंस को। ठीक है, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के रूप के बारे में बताता है? ठीक है, यहाँ से बोल रहा है कि हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है? तो दोस्तों वो है आपका निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? निर्देशक सिद्धांत है जो कि कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता है। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री हुए फाइनेंशियल मिनिस्टर वो है आपके R.K. शनमुखन चेट्टी। ठीक है, कौन थे? R.K. शनमुखम चेट्टी थे। तो ऑप्शन नंबर इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य ने फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में 2021 में। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त प्लाज्मा का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है।
निम्नलिखित में से कौन से तत्व का गलनांक सबसे कम है? तो वो है आपका हीलियम। ठीक है, हीलियम तत्व का गलनांक सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? ठीक है, यहाँ आपसे बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो दोस्तों 21वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है, कौन सा है? 61वां, सॉरी 21 बोल रही थी, 61वां संवैधानिक संशोधन जो है उसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? तो राजस्थान का जिब्राल्टर जो है तारागढ़ किले को माना जाता है। किसको? तारागढ़ किले को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नदी को मसूरदी के नाम से जाना जाता है? यहाँ आपसे पूछ रहा है किस नदी को मसूरदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो है आपका काकनी नदी को। किसको? काकनी नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काकनी नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले को निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था? किस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था? तो दोस्तों कुंभलगढ़ किले का। ठीक है, कौन सा? कुंभलगढ़ का किला जो है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C12, S22 और O11 को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ आपसे पूछ रहा है C12, S22, O11 को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे शक्कर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? शक्कर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे रिवीजन करते हैं दोस्तों 26 से 30 क्वेश्चंस को। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो वो है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन जो है उसमें आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई वोटिंग करने की। ठीक है, फिर राजस्थान का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? तो दोस्तों तारागढ़ किला को राजस्थान का क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, फिर किस नदी को मसूरदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों काकनी नदी को। किसको? काकनी नदी को मसूरदी के नाम से जाना जाता है। किस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था? तो कुंभलगढ़ का किला जो है वो महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, फिर C12, S22, O11 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शक्कर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल कितने साल तक तैयार हो जाएगा? ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल है वो कौन से ईयर तक तैयार हो जाएगा? तो दोस्तों 2022 तक ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, आंकड़ों के अनुसार 2022 तक तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा राजद्रोह संबंधी कानून से संबंधित है? ठीक है, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा राजद्रोह संबंधी कानून से संबंधित है? तो दोस्तों धारा 124 है। ठीक है, धारा 124 है जो है वो राजद्रोह संबंधी कानून से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EV रामासामी नायर ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? EV रामासामी नायर ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? तो दोस्तों सेरनमा देवी। ठीक है, सेरनमा देवी गुरुकुलम के कैदियों में जातिगत भेदभाव के कारण। किसके कारण? सेरनमा देवी गुरुकुलम के कैदियों में जातिगत भेदभाव के कारण EV रामासामी नायर ने कांग्रेस को छोड़ दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में डैश द्वारा की गई। ठीक है, यहाँ आपसे बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेश
कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ आपसे बोल रहा है भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेश कौन सा होगा, तो दोस्तों वो है आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अब हम 31 से 35 क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवीजन करेंगे। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल कौन से साल तक तैयार हो जाएगा, तो 2022 तक। ठीक है, फिर भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा राजद्रोह संबंधी कानून से संबंधित है, तो धारा 124 है। ठीक है, फिर ईवी रामास्वामी नायर ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, तो सिरनमा देवी गुरुकुलम के कैदियों में जातिगत भेदभाव के कारण। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किसके द्वारा की गई, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेश कौन सा है, तो वो है आपका नेपाल। ठीक है, कौन सा है, नेपाल है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।